नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीतारा। दोस्तों, आज बात करते हैं जो दिल्ली में G20 जो समिट होने जा रहा है, जो 8 से 10 तारीख के बीच में है, और इसमें 20 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। क्योंकि जब भी इस देश में, इस दिल्ली में या खास करके इस भारत के अंदर जब भी किसी बड़े नेता का आगमन होता है या कुछ भी बड़ा कोई काम होना होता है देश के अंदर, तो देश विरोधी तत्व और कुछ देश विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक माहौल बनाने की कोशिश करती, एक माहौल बनाने लगती हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप भी जब आए थे देश के अंदर, वो तो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, तब भी इन्होंने माहौल बनाया था। एक आम आदमी पार्टी का एक नेता भी था, ताहिर हुसैन। आपने सुना होगा, आपको याद होगा कितना बड़ा तांडव किया था। पेट्रोल बम, पत्थर, गोली, लाठी डंडे, बहुत बुरा एक माहौल क्रिएट किया था। वो तो सिर्फ एक ही देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, इस बार तो 20 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। तो अभी तो ये माहौल बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि अब तो 20 से भी ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ा एक देश के गर्व की, मतलब देश के इमेज की बात है यहाँ पे। और यहाँ क्योंकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी की देख रेख में हो रही है, तो तब तो इनको कोई न कोई षड्यंत्र करना ही है। क्योंकि वैसे भी छोटी मोटी घटनाएं आज भी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास हो रही हैं, लेकिन ये तो जो सरकारी तंत्र है, रहा है, CBI है, विजिलेंस है, पुलिस है, फोर्स है, आर्मी है, ये सब लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको मौका नहीं मिल रहा है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने तो पहले कह दिया था कि, बहुत दिन पहले कह दिया था कि वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि किसी कारणवश से, क्यों, एक तो यूक्रेन के साथ जो युद्ध जो चल रहा है उसका वो अंतिम छोर में, अंतिम चरण में है, इसलिए हम नहीं आ रहे। कि और भी कोई कारण हो सकता है। और एक और भी एक बात है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक नक्शा पास किया है, जारी किया चीन ने, और उस नक्शे में चीन ने अपने इलाके में, भारत के इलाके को दिखाया गया है, शो किया गया है। अभी पिछले दिनों चीन ने अरुणाचल में भी एक फर्जी वीज़ा जारी किया था। जब पिछले दिनों हमारे खिलाड़ी जब वहाँ खेलने जा रहे थे, तब भी उन्होंने फर्जी वीज़ा जारी किया था, मगर देश ने उनको, हमारी टीम को चाइना भेजने के लिए मना कर दिया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये ऐसे इस प्रकार के जो कांड हैं, इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा है, ये तो चाइना हिंदुस्तान के प्रति करता आया है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी G20 का आयोजन हुआ, कश्मीर में भी G20 का आयोजन किया गया। तो जब कश्मीर में G20 का आयोजन किया, तो पाकिस्तान से लेकर चीन तक षड्यंत्र रचने लगे, अनाप शनाप षड्यंत्र रचने लगे। कुछ ये आपराधिक तत्वें, कुछ राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं ये, और ये जो चाइनीज जो मीडिया है, जैसे रवीश कुमार जैसे हैं, मोहम्मद जुवेल है, जो अभी उनकी जो FIR हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्योंकि इनको पैसा मिलता है वहाँ से, और ये इनको कोई मतलब नहीं है देश की छवि से या देश की इज्जत आबरू से, देश के भले बुरे से, इससे कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और ये पैसे के लिए ये सब काम करते हैं। बहुत कोशिश की थी इन्होंने उस टाइम भी, कश्मीर में भी जब G20 हुआ तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनका जोर चलानी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अभी पिछले दिन नू में जो पाकिस्तानी कनेक्शन निकल कर जो सामने आया, वो भी इसी घटना का एक हिस्सा है। एक छोटी सी घटना थी मुजफ्फरनगर की, जो एक बच्चे को थप्पड़ मारने का प्रकरण था, उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर इन लोगों ने, इन चाइनीज़ मीडिया ने और उस मोहम्मद जुबैर ने काट छाट करके वीडियो को चलाया था, और उसमें अल जजीरा पर भी वो वीडियो चला था। एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा है, तो वहाँ इनकी चलती नहीं है। योगी बाबा की नज़र में जो चढ़ता है वो बस नहीं पाता है।
तो वहाँ इनकी चल नहीं पाई। आज वो शायद अरेस्ट हो गया है। और ये इनको देखना चाहिए, इन विपक्षी पार्टियों को, इस प्रकार के अराजक तत्वों को देखना चाहिए। ये जो G20 है ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं है, ये देश का इवेंट है। कुछ होगा तो भारत की साख पर फर्क पड़ेगा। अगर कुछ 19-20 होता है तो भारत की साख पर फर्क पड़ता है, भारत की इज्जत पर फर्क पड़ता है। मगर इन लोगों को, इन अराजक तत्वों को, इन विपक्षी पार्टियों को न भारत की जनता से कोई लेना देना है, न भारत की साख से कोई लेना देना नहीं। इनको तो जो करना है वो करना है, क्योंकि मोदी जी को सर नहीं जाना चाहिए। और ये जो चाइनीज़ जो मीडिया है, ये जो चाइना से फंड आता है, या पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के पास वैसे खाने के लिए रोटी नहीं है, वहाँ की जनता भूख से मर रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो ISI है, ये जो चाइनीज़ मीडिया है भारत में, इनको पैसा जरूर भेज देती है, तब उनके पास पैसा आ जाता है। और अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो के ऊपर खालिस्तान के जोरों नारे लगाई। ये सब क्या था? ये सब इसीलिए था कि ताकि जो G20 जो दिल्ली में होने जा रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों को कुछ में जलाया जाए, ताकि देश की बदनामी हो, प्रधानमंत्री जी की बदनामी हो। किसी भी हाल में ये चूकने का मौका नहीं देते हैं, किसी भी मौके को चूकते नहीं हैं, मौका मिलना चाहिए। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही हुआ था। शांति की अपील करने के बजाय वहाँ भड़काने का काम किया इन लोगों ने, कांग्रेस ने। और ये जो विपक्षी पार्टियाँ, जो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, या जो चाइनीज़ मीडिया है, इन्होंने जब मणिपुर में जो अभी पिछले दिन हुआ, उसमें शांति की अपील किसी ने नहीं की, बल्कि उसकी जगह उनको भड़काने में, उनको चिंगारी लगाने, पेट्रोल डालने का काम किया। दिल्ली दंगा तो शायद आपने को पता ही होगा कि दिल्ली दंगा तो प्रायोजित था। ये सब विदेशों के इशारे पे सब हो रहा था, और विदेशों से इसके लिए फंडिंग आ रही थी। और विदेशी फंडिंग से ही ये जो दिल्ली में दंगा हुआ था, ताहिर हुसैन वाला, जब अमेरिका राष्ट्रपति जब ट्रम्प साहब आए थे तब, तो ये विदेशी चंदे से होता है। क्योंकि चाइना जैसे, पाकिस्तान की ISI और भी बहुत सारे देश हैं जो इस प्रकार के तत्वों के चंदा देते हैं। G20 से पहले चीन का नक्शा आना, अडानी का मुद्दा सामने लाना, मतलब किसी भी तरीके से एक माहौल बनाना, देश के खिलाफ माहौल बनाना, मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाना, BJP के खिलाफ माहौल बनाना, बस। क्योंकि ये मुकाबला मोदी जी का कर नहीं सकते हैं। जब कोई आदमी कमज़ोर होता है, कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है, तो मुकाबला नहीं करता है, बगावत करता है। तो इसी प्रकार से ये जो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां, मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाती हैं। तो मुकाबला नहीं कर पा रही तो बगावत पे आ गई है। कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 में ये जो खिचड़ी ग्रुप जो है, कितना भी ताकत लगा ले, कितना भी एकजुट हो ले, लेकिन 2024 में इस बार मोदी जी पहले से भी ज़्यादा फुल बहुमत से आएंगे। क्योंकि देश की जनता नहीं चाहती खिचड़ी सरकार है। देश की जनता चाहती है कोई भी एक सरकार आए, फुल बहुमत से आए, और देश के विकास के लिए, सिर्फ देश के कल्याण के लिए काम करे। उनको इस प्रकार की नूरा कुश्ती करने वाली, आरोप प्रत्यारोप करने वाली कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अभी देश की जनता को नहीं चाहिए। क्योंकि देश की जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है। एक है वो रघुराज राजन, जो कांग्रेस के समय में RBI के गवर्नर हुआ करते थे, जो किस प्रकार राहुल गांधी को बयान देते हैं, और अब फिर उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा से भी वो जुड़े हैं। ये सब क्या है? ये सब एक माहौल क्रिएट करने का एक तरीका है कि कैसे भी G20 देश में हो रहा है और मोदी जी की अध्यक्षता में हो रहा है, तो मोदी जी की बदनामी कैसे हो, देश में दंगे कैसे भड़काए जाएँ, देश में आग कैसी लगाई जाए, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसे एक प्लानिंग से काम करते हैं। देश की इस हाल के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार विपक्ष जिम्मेदार है। बस कुछ भी मोदी जी की इमेज डाउन करने के लिए करना पड़े, वो कुछ करेंगे कि कैसे भी करके मोदी जी की इमेज डाउन हो जाए और राहुल गांधी की इमेज अप हो जाए।
लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। मोदी जी के सामने राहुल गांधी कुछ नहीं है और मोदी जी की इमेज राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां कभी भी डाउन नहीं कर सकती हैं। 2024 में पूरे बहुमत के साथ इस बार भी मोदी जी आएंगे। अभी जो मुंबई में जो विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उसमें हाल देखा होगा आपने, किस प्रकार से सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। एक फ्लैग के ऊपर का जो निशान जो बनाने जा रहे थे, अपना एक इस गठबंधन का जो एक निशान बनाने जा रहे थे, उस पर आज तक फैसला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सके। किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी नहीं मिलेंगी, इसके ऊपर वो फैसला नहीं कर पा रहे। तो इसलिए देश की इज्जत का सवाल है। देश में G20 की मेजबानी कर रहा है देश को बहुत गर्व होना चाहिए, न कि देश के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र करना चाहिए। और इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली के नागरिकों को, देश के नागरिकों को खास करके, और NCR में भी ये जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, यहाँ भी ये सब जो यहाँ के लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। और क्योंकि ये सिर्फ एक मोदी जी का इवेंट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट नहीं है, ये देश की अस्मिता का मामला है। आज देश इतना आगे बढ़ गया, भारत 20 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके G20 की मेजबानी कर रहा। ये है देश के और देश के नागरिकों के लिए बड़े गर्व की बात है। और पूरे देश के नागरिकों को सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पूरी तरह से सतर्क रहना है। कोई भी इस प्रकार की इस प्रकार के तत्व जो दिखाई देते, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी है, तुरंत पुलिस को इतला करना है और पूरा सहयोग करना है, ताकि G20 की सबमिट, ये जो मेजबानी जो भारत कर रहा है, ये आराम से हो जाए और देश की इज्जत और भी आगे बढ़ जाए, ताकि देश की इज्जत पे कोई फ़र्क ना आए, कोई गड़बड़ ना हो पाए। ये पूरे देश की, सिर्फ मोदी जी की जवाबदारी नहीं, ये पूरे देश की जनता की, पूरे देश की आवाम की, पूरे देश की पब्लिक की मिलकर ये कार्रवाई करने की ज़रूरत है। खाली अकेले मोदी जी देश की साख को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें भी मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, तभी जाकर के इस देश की साख बचेगी। क्योंकि इस देश के खिलाफ विरोध में विरोधी दुश्मन बहुत ज़्यादा, बहुत कंट्री भी हैं, देश के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो पैसे के दम पर काम कर रहे हैं। उनको देश की अस्मिता से, देश की इज्जत आबरू से कोई लेना देना नहीं है। पैसा मिलना चाहिए, पैसा दे के देश के खिलाफ कुछ भी बुलवा लो, उनसे कुछ भी करवा लो। तो इसलिए पूरी देश की जनता को, पूरी दिल्ली की जनता को, पूरी दिल्ली के NCR की पब्लिक को सतर्क रहना होगा, आँख नाक खोल करके रहना होगा। इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति को देखते जो संदिग्ध दिखाई देता है, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करनी है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।